हेलो। मेरा नाम है अजीत और हम आ चुके हैं पढ़ने क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट है, उसका पार्ट 2। ठीक है। इस वीडियो में हम उसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में। ठीक है। उसमें हमने सिर्फ एसिड और बेस को देखा था। अब हम जो देखेंगे इसमें हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सॉल्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, वो है NaCl। ठीक है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सॉल्ट इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है। जहां भी एसिड और बेस मिलेंगे वहां पे सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, या फिर कोई भी एसिडिक मटेरियल अगर बेसिक मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है वहां पे सॉल्ट बनेगा। ठीक है। ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए, और जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, हम उसके बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। तो इसमें टोटल 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि सॉल्ट से बनते हैं। वैसे आपको बता दूं, सॉल्ट तो आपको पता ही होगा। सॉल्ट किससे मिलके बनता है? ये मिलके बनता है एसिड और प्लस बेस। ठीक है। एसिड क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, बेस क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट में एक वाटर बन जाता है। ठीक है। बेसिक आपको याद रखना है कि सॉल्ट बनता कैसे है। तो सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस को मिला के। खैर, हम आते हैं अपने 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे जो कि सॉल्ट का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेसिक मटेरियल होता है। ठीक है। ये एक बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है। अगला जो है दूसरा हमारा कंपाउंड जो कि सॉल्ट का इस्तेमाल करके बनता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका नेचर भी कैसा होता है? इसका नेचर भी बेसिक ही होता है। ठीक है। तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये भी सॉल्ट का इस्तेमाल करके बनता है। इसका फॉर्मूला जो होता है NaHCO3 होता है, और इसका नाम जो है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। जो हमारा चौथा कंपाउंड है वॉशिंग सोडा, ये इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 और डॉट 10H2। ये 10H2O जो है ये क्या है? ये आपका वाटर का 10 एटम्स होते हैं जो कि एक Na2CO3 के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आखिर होता क्या है। पांचवा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है जिप्सम। ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो पांचों, जो हम यहाँ पे कंपाउंड के जो हमने नाम पढ़े और ये जो हमने पांचों कंपाउंड्स देखे, ये पांचों के पांचों बेसिक नेचर के होते हैं। और ये बनते किससे हैं? तो सॉल्ट की मदद से बनते हैं। अब हम हमें इसमें चार चीजें पढ़नी है इन पांचों के बारे में। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इनका प्रिपरेशन। दूसरा हमें पढ़ना है इनका प्रॉपर्टी। तीसरा हमको पढ़ना है इनका यूजेस। और चौथा हमें पढ़ना है इनका नाम और फॉर्मूला। ठीक है। ये चार चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे आप, उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिसमें केमिकल रिएक्शन करके आप दिखाएंगे कि कैसे बनाइए। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिखोगे और सबसे लास्ट में इसका यूज लिखोगे। ठीक है। तब जाके आपको प्रॉपर 3 या 4 नंबर मिलेंगे, अगर ये 3 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। हर स्टेप के हर पार्ट का आपको एक एक नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है। अगर आप इसको अनऑर्गेनाइज तरीके से लिखोगे तो आपको फिर 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे, आपको पूरे फुल में फुल 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जैसा कि मैंने बता ही दिया, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। Na मतलब यहाँ पे सोडियम है, O फॉर ऑक्सीजन है, और H फॉर हाइड्रोजन है। ठीक है। ये NaOH से मिलके बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया ना, इसमें 4 पार्ट होंगे। सबसे पहला तो हमने क्या पढ़ा? इसका फॉर्मूला, इसका नाम पढ़ा। इसके बाद हम इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसके यूज को देखेंगे। ठीक है। तो चलो इसका प्रिपरेशन देखते हैं। देखो, प्रिपरेशन जो होता है इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत कोई हार्ड है नहीं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? NaCl लेना है। NaCl लेने के बाद से आपको क्या करना है? उसको H2O में डालना है। ठीक है। NaCl को H2O में डालने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे इन दोनों के बीच में जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे, ठीक है, देखो इस तरीके के कंटेनर में। ठीक है। अब इस कंटेनर में डालने के बाद से आप देख सकते हो इसमें 2 रॉड्स डले हुए हैं, एक है एनोड और एक है कैथोड। ये जो एनोड होता है और ये जो कैथोड होता है, एनोड बैटरी के कौन से टर्मिनल से अटैच्ड होता है और कैथोड कौन से टर्मिनल से अटैच्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कैथोड है, कैथोड अटैच्ड होता है माइनस से और एनोड अटैच्ड होता है प्लस से।
ठीक है, यहाँ पे अगर हमने एक बैटरी जोड़ दिया तो प्लस से जो अटैच्ड होगा वो एनोड कहलाएगा और जो माइनस अटैच्ड होगा वो कैथोड कहलाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, NaCl में H2O को मिक्स कर देंगे, यानी कि पानी के अंदर आप सॉल्ट को मिक्स करो, NaCl को, उससे आप करंट पास कराओ। जैसे ही आप करंट को पास करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, NaOH एक्वस फॉर्म में, और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तीन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब ये तीनों जो है ना, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और तीनों के अलग अलग यूजेस हैं, जो कि हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बनता कैसे है। देखो आप जैसा कि देख पा रहे होगे, 1 मिनट, ऐसे कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में तुम देख सकते हो यहाँ पे एक आउटलेट है। आउटलेट से यहाँ से आ रहा है ब्राइन। अब ब्राइन का मतलब जानते हो क्या होता है? आप H2O लो, यानी कि पानी लो, और इसमें आप सॉल्ट मिलाओ, NaCl। वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा ना सॉल्ट और वाटर का, उसको ब्राइन वाटर कहते हैं या सिर्फ ब्राइन कहते हैं। ठीक है, यहां से हमने ले लिया ब्राइन। ठीक, और ऊपर यहाँ पे हमने एक आउटलेट रख रखा है। ठीक है, ये जो आउटलेट है, यहां से हमने वायर हम लेके आए ऊपर से, और इसको हमने जोड़ दिया एक रॉड से, और इस रॉड को नाम दे दिया एनोड। अब इसका नाम एनोड क्यों होता है? क्योंकि यहां पे एनायंस अट्रैक्ट होंगे। एनायंस कौन? जिन पे माइनस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? ऑपोजिट पे, प्लस, बैटरी के जो प्लस से जुड़ा हुआ होगा। अब बैटरी के प्लस से ये कौन जुड़ा है? ये रॉड, इसीलिए हमने इसका नाम एनोड रखा, क्योंकि यहाँ पे एनायंस अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी तरफ कैथोड। कैथोड किससे मिलता जुलता वर्ड है? कैटायन से। तो कैटायन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो वो प्लस चार्ज आके इस कैथोड पे क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इसका नाम हमने कैथोड रख दिया और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। अब देखो यहां से जो ब्राइन सॉल्यूशन अंदर आएगा, अंदर क्या हो गया? सॉल्ट और वाटर हो गया। ठीक है, एक तरफ एनोड हो गया, एक तरफ कैथोड हो गया, बीच में एक यहाँ पे ना मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये हमने इसलिए लगा रखा है ताकि इनमें आपस में मिक्सअप ना हो मिनरल्स। ठीक है, यहां पर भी एक आउटलेट है जहां से ऊपर Cl2 गैस निकलेगा। कब निकलेगा अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक और आउटलेट है, ठीक है, कैथोड के जस्ट ऊपर। और यहाँ पे लास्ट एक आउटलेट है जहां से ब्राइन सॉल्यूशन NaOH को कंटेन करके बाहर निकल जाता है। तो टोटल इस कंटेनर में 4 आउटलेट्स हैं। तो चलो देखो, ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ से अंदर एंटर करा। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन अंदर एंटर होगा, हम क्या करेंगे, बैटरी का यहाँ पे जो सर्किट है, इसका स्विच को हम कर देंगे ऑन। अब जैसे कि तुम जानते हो, जो करंट यहां से जब पास होगा, ये कंप्लीट सर्किट हो गया ना। जब NaCl और वाटर मिलेंगे, ठीक है, आपस में, तो ये तो तुमको पता ही है कि जब पानी के अंदर आप सॉल्ट डालोगे और करंट पास करोगे, तो ये जो NaCl है ना, ये टूटना स्टार्ट होगा। किसमें? एक तो Na+ और दूसरा Cl-। और जो H2O है आपका, ये भी टूटेगा। ये किसमें किसमें टूटेगा? एक तो H+ और दूसरा OH-। अब देखो यहां पे, जो भी पॉजिटिव आयंस है, जैसे कि ये Na+ और ये H+, ये किधर की तरफ जाएंगे? किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे? जिधर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा ये बैटरी के। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कौन जुड़ा है? कैथोड। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कैथोड लिखा हुआ है। तो देखो, ये Na+ और ये H+ आयन, ये दोनों किधर की तरफ भाग रहे हैं? कैथोड की तरफ। दिख रहा होगा आपको, ये Na+ और H+, ये दोनों कैथोड की तरफ भागे। और ये जो Cl- है और ये जो OH- है, क्योंकि इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों किधर की तरफ भागेंगे? एनोड की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये एनोड की तरफ, ये Cl- आ रहा है यहाँ पे, और ये रहा आपका OH-, ये दोनों एनोड की तरफ आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे ये जो Cl आएगा, क्लोरीन, ये यहाँ पे दूसरे क्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के, और यहाँ से Cl2 गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो गैस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो Na है, ठीक है, ये Na किधर की तरफ जाएगा? ये Na हमारा आ गया इधर की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ। ठीक है, कैथोड की तरफ Na आ गया, और हमारा जो OH है वो भी यहीं पे मौजूद है। अब ना तो OH गैस बन के ऊपर रिलीज हो सकता, और ना ही ये सोडियम हमारा Na, ये भी मेटल है, तो ये भी गैस बन के रिलीज हो नहीं सकता। ठीक है, रहा हाइड्रोजन H+, तो ये भी यहां से, क्योंकि H पे प्लस का साइन है, तो कैथोड पे माइनस है, तो माइनस अट्रैक्ट होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो गया। तो यहां से Cl2 रिलीज हो गया, और यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। बचा कौन? Na और OH। तो ये जो Na और OH है, ये दोनों हैवी हैं, भारी हैं, ये वेपोराइज नहीं हो सकते। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके और यहां पे बना लेते हैं ये NaOH।
ठीक है। अब ये जो NaOH है, ये वाटर जो पूरा का पूरा वाटर थोड़ी ना H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, कुछ वाटर बचा हुआ है, उस वाटर के साथ ये NaOH मिक्स होता है और मिक्स होके यहां से इस वाले आउटलेट से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है कि जब आप NaCl को H2O मिलाते हो तो यहाँ पे हमारे तीन प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो NaOH बनता है, दूसरा क्लोरीन गैस बनता है और तीसरा हाइड्रोजन गैस बनता है। ये था इसका पूरा प्रिपरेशन मेथड। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड की तरफ भागेगा, जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड की तरफ भागेगा और इस तरीके से क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और Na और OH दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे और NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आगे हम जाके इसको फिल्टर वगैरह करके इसमें से प्योर NaOH एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, बेसिक नेचर का होता है और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। देखो मोस्टली जितने भी ये पांच मैंने तुमको बताया ना कंपाउंड्स जो हम पढ़ेंगे, ये पांचों का कलर व्हाइट ही होता है, एक अगर ब्लीचिंग पाउडर को छोड़ दें तो। ब्लीचिंग पाउडर हल्का सा येलोइश इन कलर होता है। ठीक है। अब चलो यूजेस की अगर हम बात करें NaOH का, तो NaOH कौन कौन से काम में आता है। एक तो डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। डीग्रीजिंग मतलब मेटल्स जो होते हैं ना हेवी मशीन्स में, उनमें ग्रीस यूज किया जाता है ताकि उनमें बीच में फ्रिक्शन ना हो। तो डीग्रीज यानी कि वहां से ग्रीस को हटाने के लिए, क्योंकि ग्रीस ऑयली इन नेचर होता है, तो उसको हटाने के लिए NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और वाटर के प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है NaOH, आप देख सकते हो। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इसका फॉर्मूला पढ़ा, फिर इसका प्रिपरेशन पढ़ा, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी और फिर लास्ट में हमने इसके यूजेस पढ़े। तो हमने चारों पार्ट इसका कवर कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, जो कि हमारा सेकंड है, सेकंड कंपाउंड है। सबसे पहले चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है। इसका पूरा अगर केमिकल नाम मैं बोलूं तो इसका पूरा केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। लेकिन ये आपके एग्जाम में आता नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था, ब्लीचिंग पाउडर ही पूछते हैं तो आप ब्लीचिंग पाउडर याद रखना। इसका रिएक्शन देखो ये बनता कैसे है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट लाइम लेना है जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इससे आपको क्लोरीन गैस पास करवाना है। ठीक है। तो क्या बनेगा, CaOCl2 और प्लस H2O, ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो H2O से तो अपने कोई लेना देना नहीं है, ये बन जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट। और CaOCl2 जो है ये हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर। दैट्स इट, बस आपको इतना ही जानना है। ब्लीचिंग पाउडर कुछ ऐसा दिखता है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हो, जो खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, या इन शॉर्ट याद रखना, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, देखो दो तरीके के ऑक्सीजन होते हैं, एक तो O2, ये O2 जो होता है स्टेबल होता है, एक होता है सिंगल O। सिंगल O जो होता है ना ये स्टेबल नहीं होता है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है। हम इसको जानते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से। और ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। ब्लीचिंग इफेक्ट मतलब अगर किसी भी चीज, व्हाइट कलर की कोई चीज हो, अगर आप उसको और ज्यादा सफेद बनाना है, उसको बिल्कुल साफ करना है, तो वहां पर नेसेंट ऑक्सीजन बहुत बढ़िया से काम करता है। और इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर से जब हम कपड़ों को धोते हैं तो वहां से वो कपड़े जो है और ज्यादा सफेद हो जाता है। सफेद कपड़ों को धोने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कलरफुल कपड़ों को हमेशा हम ब्लीचिंग पाउडर से धोने से बचते हैं। क्यों बचते हैं, क्योंकि ये कलरफुल कपड़ों को भी सफेद बना सकता है, बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। इसका कलर हल्का सा येलो होता है, येलोइश होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है इजीली, और ये क्लोरीन के जैसा ही महकता है, इसका जो स्मेल होता है। इसके यूजेस क्या है, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन। अब देखो जो कॉटन होता है ना, कॉटन कपास जिसको हम बोलते हैं, ये खेतों में उगाया जाता है। ठीक है। जो ओरिजिनल कॉटन का जो कलर होता है ना, वो बहुत ज्यादा सफेद नहीं होता, क्योंकि डस्ट वगैरह खेतों में होता है, उड़ता रहता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो थोड़ा फेड हो जाता है। तो उसको और ज्यादा चमकदार और ब्राइट व्हाइट बनाने के लिए वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। और लिनन होता है, लिनन भी एक तरीके का फैब्रिक होता है, जैसे कॉटन है वैसे ही लिनन होता है। तो लिनन को भी साफ करने के लिए और एकदम ब्राइटनेस देने के लिए, व्हाइट ब्राइट बनाने के लिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों को धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते ही हैं। जर्म फ्री वाटर, पानी में अंदर अगर कहीं पर भी जर्म्स हैं तो उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी पीने लायक हो सके। मेकिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जानते हो, ये एक बेहोश करने की दवा होती है, जिसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका इस्तेमाल कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं हम हमारा बेकिंग सोडा पे। ठीक है। बेकिंग सोडा में भी फिर से वही चीज, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका नाम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन और लास्ट में प्रॉपर्टी और लास्ट में यूजेस।
ठीक है, चार चीजें, नेम फॉर्मूला एक में आ गई है, दूसरे पार्ट में प्रिपरेशन, तीसरे में प्रॉपर्टीज और चौथे में यूजेस। सो लेट्स सी, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO से 3 से कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे होता है? सबसे पहले आपको सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लेना है, फिर वाटर लेना है, फिर आपको CO2 गैस पास करवाना है और उसमें थोड़ा सा अमोनिया डालना है आपको, NH3। जब ये चारों को आप आपस में मिलाएंगे तो इससे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो NH4Cl और दूसरा NaHCO3। ये जो NH4Cl होता है इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, वैसे तो ये बहुत काम का केमिकल है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना, ना ही ये हमारे सिलेबस में है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्योंकि इसके बारे में हर साल एग्जाम में कहीं ना कुछ पूछ ही लेता है। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? व्हाइट इन कलर होता है। दूसरा, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है, क्रिस्टल के शेप में आपको दिखेगा, छोटे छोटे। इनसोल्यूबल इन इथेनॉल, लेकिन मेथेनॉल में ये हल्का सा सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे एक और रिएक्शन लिखा है, यही मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसके यूजेस देखते हैं। इसका यूज क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल, कॉकरोच वगैरह मारने के लिए या फिर फंगस को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाने यानी कि कुकिंग में, और बेकिंग में। बेकिंग मतलब जैसे कि बेकरी वगैरह में, जहाँ पे ब्रेड्स जो होते हैं ना, ब्रेड्स फ्लफी जो होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं बताऊंगा। तो ब्रेड्स को फ्लफी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और खाने को जल्दी पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेक क्रिस्पी पकौड़ास, पकौड़े को कुरकुरा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन में भी इसको हम यूज करते हैं, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर फायर एक्सटिंग्यूशर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्यूशर आते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया? NaHCO3। ये कैसे बना मैंने बता दिया आपको। ये जो NaHCO3 है ना, आप क्या करो, इसको गर्म करो। जब आप इसको गर्म करोगे, ये डेल्टा का साइन है, ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है ना, छोटा सा, यही इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है हीट। ठीक है, जैसे आप इसको गर्म करोगे ना, ये तीन प्रोडक्ट में टूट जाएगा। एक तो बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, दूसरा वाटर H2O, और तीसरा CO2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अगर आपको मान लो ब्रेड बनाना है, ब्रेड को फ्लफी बनाना है, ब्रेड फ्लफी होता है, आपने देखा होगा। एक्चुअली में हम क्या करते हैं, आटा लेंगे, डो लेंगे उसका। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटे के साथ बेकिंग सोडा मिक्स करके, और हम उस आटे को गूंथ लेंगे। फिर हम उसको क्या करते हैं, ओवन में डाल देते हैं। ओवन में डालोगे तो जाहिर सी बात है, उसको हीट मिलेगा। जैसे ही वो गर्म होगा, हीट मिलने के बाद जैसे ही वो गर्म होगा, वो क्या होगा, टूटेगा। बेकिंग सोडा कैसे टूटेगा? ये रिएक्शन होगा, Na2CO3, और फिर इसमें से क्या रिलीज होगा? H2O, वाटर वेपर, और CO2 गैस। अब ये जो CO2 गैस है ना, ये यहाँ पे अपना काम करता है। ये CO2 गैस ऊपर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन यहाँ पर तो ये आटे के अंदर पैक्ड है CO2 गैस। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने निकलने के लिए रास्ता बनाता है। ऊपर उठता है ये CO2 गैस गर्म होने के बाद। जैसे जैसे ये ऊपर उठता है, अपने साथ साथ ये जो डफ होता है ना, गुथा हुआ आटा, ये उसको भी साथ साथ उठाना हुआ चलता है। और ऐसे करके ये जो पूरा का पूरा ब्रेड है ना, ये फ्लफी बन जाता है। ठीक है, अब ब्रेड को पीस से काटोगे ना, कुछ छोटे 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 होल्स दिखते हैं। वो होल्स पता है क्या है? वहां से CO2 गैस रिलीज होके निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे काम आता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अपने घर में देखा होगा, किचन में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यही ये जो Na2CO3 बना था ना ऊपर, इसको गर्म करने पे, इसी Na2CO3 में वाटर मिला दो आप, तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है ना, अब देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले NaCl लो, इसमें पानी मिलाया, CO2 मिलाया, NH3 मिलाया, तो दो प्रोडक्ट बने, NH4Cl प्लस NaHCO3। अब इसी NaHCO3 को हम हमने गर्म करा, अभी पीछे भी देखा था हमने। तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन गया था। अब आप क्या करो, इस Na2CO3 को वापस से लो और इसमें 10H2O मिला दो, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है ना, और यही हमारा बन गया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। ठीक है, ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इसके यूजेस क्या होते हैं? ये ग्लास बनाने में काम आता है, सोप बनाने में काम आता है, और पेपर बनाने में काम आता है। और NaOH भी आप याद करो, वो भी बनाने में, इन सब चीजों में काम आता था। और ये सोडियम कंपाउंड्स को बनाने में यूज में आता है, जैसे कि बोरैक्स। ठीक है, डोमेस्टिक घरों की साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कपड़े धोने वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेते हैं वॉशिंग सोडा को हम।
और ये पानी की हार्डनेस को हटाता है, जो वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है ना, ये उसको हटाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिस वाटर के अंदर कैल्शियम Ca2+ या फिर Mg2+, मैग्नीशियम आयंस होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेटल है तो ये कैटायन ही होंगे, एनायन तो होगे नहीं, प्लस चार्ज होगा इन पे। तो Ca2+ और Mg2+ आयंस जिस वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हो या इन दोनों आयंस को निकाल देते हो कैसे भी करके, तो वो वाटर फिर से सॉफ्ट वाटर बन जाता है, ठीक है। हार्ड वाटर जो होता है ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए ये बहुत ही खराब होता है, ठीक है। और मेजरली जो सिटीज हैं वहां पे आपको हार्ड वाटर ही देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो पानी होता है वो गंदा होता है, तो गवर्नमेंट उसको साफ करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करती है, और उन केमिकल्स के डालने की वजह से वो जो वाटर होता है ना वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो इसका हमने देख लिया वॉशिंग सोडा का। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज जिप्सम। देखो ये ऐसा दिखता है वॉशिंग सोडा, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने जिप्सम पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जिप्सम जो है, इसका कॉमन नेम क्या है जिप्सम का? अब देखो जनरली जो जिप्सम होता है ना, एक्चुअली जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कहते हैं, इसमें पानी मिलाने के बाद हम इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 और .2H2O, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम इसके रिएक्शन पे आते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हाइट इन कलर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। तो देखो CaSO4.12H2 आपको लेना है, और इसमें 1.5H2O वाटर मिलाएंगे, ठीक है, यानी कि पानी मिलाओगे तो CaSO4.2H2O आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो CaSO4.2H2O मिला है ना, ये क्या है आपका? ये है जिप्सम, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये जिप्सम है। अब इस जिप्सम को आप क्या करो, फिर से गर्म कर दो 373 केल्विन पे, तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल जो है 1.5H2O आपका निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका? फिर से पीओपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में पीओपी ये है, ठीक है, CaSO4.12H2O। इसमें आपने पानी मिलाया है तो ये वापस से जिप्सम बन गया, और जिप्सम को आप गर्म करोगे तो वापस से पीओपी बन जाएगा। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा जिप्सम और पीओपी। जिप्सम कुछ ऐसा दिखता है, ये जिप्सम का एक्चुअल कलर होता है और ये एक्चुअल टेक्सचर होता है, ठीक है। पीओपी जो है आपको पता ही होगा, हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आजकल प्लास्टर से पहले हम पीओपी लगवाते हैं दीवारों पे, ठीक है। ये प्लास्टर के लिए इस्तेमाल होता है घरों में भी। और ये जब हमारे हाथ टूट जाते हैं तो हाथों पे जो प्लास्टर चढ़ता है ये भी, उसमें भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए। हमारे घरों में डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, स्टैचू मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमारे घरों में अदर अदर डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट दीज नोट्स, ठीक है, आप यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर ऑन टेलीग्राम, सो आई विल अपलोड द नोट्स देयर। मैं इन नोट्स को वहां पे अपलोड करूंगा, आप वहां से इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगले वीडियोस में मिलेंगे जहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।